हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर हमें एक स्प्लिट एसी की इंस्टॉलेशन करनी हो तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। माउंटिंग प्लेट, वायरलेस रिमोट कंट्रोल होल्डर, 25 मिलीमीटर के 6 स्क्रू, 1.5 वोल्ट की 2 ट्रिपल ए बैटरीज, गैप सील करने के लिए पुट्टी, ट्यूब कवर करने के लिए टेप, एयर कंडीशनर के लोड एवं लंबाई के अनुसार इलेक्ट्रिक वायर, प्लास्टिक टेप, इंसुलेशन टेप, प्लास्टिक एंकर बोल्ट, गिट्टी, मेटल फास्टनर, टॉर्क रेंच, स्क्रू ड्राइवर, लोहा काटने की आरी, हैक्सॉ, मापने की टेप, स्पिरिट लेवल, हैमर, एडजस्टेबल रेंच, हैमर ड्रिल मशीन और ड्रिल बिट्स, एलन की सेट, 2 स्टेज वैक्यूम पंप वैक्यूम करने के लिए, फ्लेयरिंग टूल, स्वैगिंग टूल, मैकेनिकल ट्यूब बेंडर, कॉपर ट्यूब कटर, रीमर अथवा बर रिमूवर, क्लैंप मीटर, कोर कटर, मैनिफोल्ड गेज, माउंटिंग प्लेट फिक्स करना। ज़रूर नोट करें, आईडीयू के लिए बताई गई दूरी सुनिश्चित करें। 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा साइड्स में, 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा आईडीयू और छत के बीच में। आईडीयू की ऊंचाई आंख के स्तर पर हो। माउंटिंग प्लेट फिक्स करने के लिए सेंटर पंच द्वारा निश्चित स्थान पर लटकाएं। स्पिरिट लेवल के द्वारा लेवल की जांच करें। स्क्रू लगाने के लिए सुराख के निशान लगाएं। लगाए गए निशान पर 7 मिलीमीटर साइज के सुराख ड्रिल करें। बनाए गए सुराख में प्लास्टिक एंकर बोल्ट फिक्स करें। माउंटिंग प्लेट लगाकर स्क्रू के साथ फिक्स कर दें। ट्यूबिंग का सुराख ड्रिल करने के लिए मापकर निशान लगाएं। ज़रूर नोट करें, 65 मिलीमीटर का कोर कटर इस्तेमाल करें। डस्ट कलेक्टर धूल को इकट्ठा करने के लिए। सुराख का झुकाव 5 डिग्री बाहर की तरफ हो। लगाए गए निशान पर कोर कटर की मदद से 65 मिलीमीटर का सुराख ड्रिल करें। सुराख का झुकाव बाहर की तरफ 5 डिग्री होना जरूरी है। आईडीयू का टर्मिनल कवर हटा दें। वायर क्लैंप खोलकर हटाएं। ओडीयू के लिए तारों को निर्धारित स्थान पर लगाएं। ट्यूबों को ज़रूरत के अनुसार मोड़ लें और इंसुलेशन टेप से कवर कर लें। ड्रिल किए गए सुराख में ट्यूब तथा तारों को डाल दें। इनडोर यूनिट के ऊपरी भाग को माउंटिंग प्लेट में बैठाएं।
इंडोर यूनिट के निचले भाग को माउंटिंग प्लेट में लॉक करें। कॉपर ट्यूबिंग के लिए तैयारी। ट्यूब बेंड करने के लिए लंबाई माप लें। ट्यूब के सिरे को टेप से बंद कर दें। बेंड बनाने के लिए ट्यूब का इंसुलेशन काट दें। मैकेनिकल बेंडर से ट्यूब को बेंड करें। आउटडोर यूनिट के लिए स्टैंड फिक्स करना। ज़रूर नोट करें ओडीयू लेवल में हो, हवा के प्रवाह में रुकावट ना हो, आवाज़ रोकने के लिए रबर पैडिंग लगाएं। आउटडोर यूनिट के स्टैंड के लिए निशान लगाकर सुराख ड्रिल करें। फास्टनर लगाकर आउटडोर यूनिट का स्टैंड फिक्स करें। आउटडोर यूनिट को स्टैंड पर लगा दें। ज़रूरत के अनुसार ट्यूब को काट लें। ट्यूब का सिरा रीमर से साफ कर लें। ट्यूब में फ्लेयर नट डाल लें। फ्लेयरिंग ब्लॉक में ट्यूब लगाकर यॉक द्वारा फ्लेयर बनाएं। सुनिश्चित करें कि फ्लेयर नट में आसानी से जा सके। इंडोर यूनिट के साथ ट्यूब लगाकर फ्लेयर नट को टाइट करें। फ्लेयर नट टाइट करने के लिए टॉर्क रेंच का प्रयोग करें। आउटडोर यूनिट के सर्विस वाल्व को फ्लेयर नट के द्वारा ट्यूब से मिलाएं। टॉर्क रेंच द्वारा फ्लेयर नट टाइट कर दें। जरूर नोट करें फ्लेयर नट टाइट करने के लिए टॉर्क रेंच का इस्तेमाल करें। प्रेशर भरने के लिए मैनिफोल्ड गेज और 2 स्टेज रेगुलेटर नाइट्रोजन के इस्तेमाल के लिए प्रयोग करें। मैनिफोल्ड गेज लगाकर यूनिट में नाइट्रोजन प्रेशर भरें। 2 स्टेज रेगुलेटर लगाकर 250 पाउंड नाइट्रोजन का प्रेशर डाल दें। सभी जॉइंट्स पर साबुन का झाग लगाकर लीक चेक करें। वैक्यूम करने से पहले नाइट्रोजन का प्रेशर निकाल दें। चार्जिंग हॉज और मैनिफोल्ड गेज के द्वारा 2 स्टेज वैक्यूम पंप कनेक्ट करें। वैक्यूम पंप चलाकर सिस्टम को 15 मिनट तक वैक्यूम करें। जब वैक्यूम 500 माइक्रोन या 29.99 मरकरी तक हो जाए तो मैनिफोल्ड गेज के वाल्व को बंद करके वैक्यूम पंप हटा दें। सर्विस वाल्व खोलकर रेफ्रिजरेंट को सिस्टम में सर्कुलेट कर दें। जरूर नोट करें ट्यूब बढ़ाने पर रेफ्रिजरेंट की मात्रा बढ़ाएं। रेफ्रिजरेंट की मात्रा बढ़ाने के लिए डिजिटल वेइंग स्केल का इस्तेमाल करें। ड्रेन ट्यूब को आवश्यकता अनुसार बढ़ाने के लिए जोड़ लें। ट्यूबों पर इंसुलेशन लगाकर अच्छे से टेप कर दें। सुराख में ट्यूब के साथ खाली जगह में पुट्टी भर दें। ट्यूब को अच्छे से बैठा दें। वायरिंग डायग्राम के अनुसार आउटडोर यूनिट में वायर कनेक्ट कर दें। अर्थिंग का तार लगा दें। जरूर नोट करें
तारों को वायरिंग डायग्राम के अनुसार लगाएं। अर्थिंग का तार अवश्य लगाएं। सुनिश्चित करें कि अर्थिंग ठीक से हो। का तार लगा दें। रिमोट का बैटरी कवर हटाकर बैटरी लगा दें। एयर कंडीशनर को चला दें। क्लैंप मीटर द्वारा करंट चेक करें। गेज मैनिफोल्ड लगाकर प्रेशर की जांच करें। रिमोट के सभी फंक्शन को चेक कर लें। तो उम्मीद है आप ये वीडियो देखने के बाद स्प्लिट एसी की इंस्टॉलेशन अच्छे से कर सकेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।